सो हाय गाइस। सो हम वापस लौट चुके हैं एक दूसरे लेक्चर के साथ, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है को रिलेशन। सो को रिलेशन सो बेसिकली ये को रिलेशन होता क्या है, ठीक है, वो हमें जानना होगा पहले तो। ठीक है, को रिलेशन इज़ नथिंग बट के अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट अस अज्यूम एक्स एंड वाई, और अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और वाई की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है एक्स की वैल्यू, और उसके साथ साथ ही उसके उसके बेस पर वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, उस रिलेशन को एक्स एंड वाई के उस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के रिलेशन को हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, एंड ये कोरिलेशन को मेजर करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कहा, कोरिलेशन दो अज्यूम कर लो कि दो वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल की अगर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है और साइमल्टेनियसली दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू इस पहले वेरिएबल के बेस पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, तो उस रिलेशन को, उन दो वेरिएबल्स के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन कहते हैं। और ये इन दोनों की ये जो कोरिलेशन को मेजर करने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो चलिए वो फॉर्मूला क्या है हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करने के लिए हमने लिया है आर, और दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बात ठीक है। नाउ सो you will ask me, what do you mean by this x and y, how we can get it, and what all these things, x square, sigma x square, sigma y square, how we need to find, does they have some any other sort of formulas or how? So now by taking an example we shall resolve all your doubts. Okay, तो ठीक है, पहले एग्जाम्पल से पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि किन किन फार्मूलेस की ज़रूरत होगी। तो पहली चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, सिग्मा एक्स एंड वाई। तो इन इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा पहले तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, जैसे ही हमारा कैपिटल और एक्स और कैपिटल वाई हमें मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड एक्स स्क्वायर ऑल्सो, वाई स्क्वायर ऑल्सो। ठीक है, तो मेन बात है एक्स, कैपिटल एक्स और वाई को पहले निकालना होगा। ठीक है, मान लिया कि पहले एक्स और वाई को निकालना है। तो अब ये बताइए कि एक्स और वाई को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास। पहली बात, फॉर्मूला है या नहीं? जी हाँ, फॉर्मूला मौजूद है, और वो है स्मॉल एक्स आई माइनस एक्स बार। यहीं और यहाँ कैपिटल वाई को फाइंड करने के लिए स्मॉल वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, मैंने कहा क्या कहा, सिग्मा एक्स वाई, ये जो फॉर्मूला है इसके लिए हमें सिग्मा एक्स वाई के लिए चाहिए होगा पहले वी नीड टू फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को मैंने ऐसे लाइक ये फॉर्मूले के ज़रिए से फाइंड कर लिया है। लाइक व्हाट डू यू मीन बाई एक्स आई एंड एक्स बार नाउ? ठीक है, एक्स आई इज़ नथिंग बट, मैंने जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स आपको कराए थे सिमिलर टू दिस, सिमिलर टू दैट, ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको एक टेबल दिया जाएगा एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स के वैल्यूज़ जो भी होंगे उन तमाम वैल्यूज़ को हम एक्स आई कहेंगे। ठीक है, एक्स आई मतलब x1, x2, x3, x4, ये टोटल होगा एक्स आई। तो हर एक एक वैल्यू के लिए पहले तो हमें एक्स वैल्यू अलग अलग मिलेगी, और टोटल हमें उसके बाद में जाकर लाइक हर एक एक्स आई की अलग वैल्यू के लिए हमें कैपिटल एक्स अलग अलग मिलेगा। ठीक है,
तो दिस इज़ योर वेरिएबल, ये चेंज होता रहेगा। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाई एक्स बार? सी, अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू भी नहीं है, तो फिर हमें एक्स बार को फाइंड करने के लिए भी एक अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि एक्स एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। और सिमिलरली यहाँ पर भी वाई बार को फाइंड करने के लिए वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस एन, वाई आई बाई एन, सॉरी। ओके, और यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स आई क्या है। एक्स आई मैंने जैसे कि मैंने कहा कि एक्स के रो में जो भी वैल्यूज़ है, एक्स के जितने भी वैल्यूज़ है, यहाँ पे सिग्मा होने की वजह से उन तमाम वैल्यूज़ को पहले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो होगा आपका न्यूमरेटर। और n, जो मैंने आपको कहा था प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी, n वैल्यू होता है कि गिवन बॉक्स में कितने कॉलम्स है उतने होगा आपका n वैल्यू। तो उस n वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, और न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको आप मिल जाएगी आपकी एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, उसको आप यहाँ पर पुट करके कैपिटल एक्स निकाल सकते हैं, और कैपिटल एक्स को यहाँ पुट करके, सॉरी, कैपिटल एक्स को और कैपिटल वाई को मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स वाई निकाल सकते हैं। सिमिलरली कैपिटल एक्स को जब स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा, और वाई को करेंगे तो वाई स्क्वायर, एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई इट अंडर रूट। एंड कैलकुलेटर में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही फंडा है। ठीक है, सिग्मा वाई आई मतलब क्या है, सिंपल, वाई के जो वैल्यूज़ हैं उन तमाम को सिग्मा होने की वजह से ऐड कर लेना है। मैंने जैसे कि कहा था कि एक्स आई मतलब ये सब वैल्यूज़, एंड वाई सिमिलरली वाई आई मतलब क्या, वाई के जितने भी वैल्यूज़ टेबल में दिए जाएंगे वो सब वैल्यूज़ को वाई आई कहा जाएगा। और यहाँ पे समेशन यानी सिग्मा होने की वजह से सब वही वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, और उसको हम एज अ न्यूमरेटर ले लेंगे। और एन जो मैंने सिमिलरली जो सेम चीज़ कही थी कि जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं यहाँ पर भी वही वैल्यू लिख लेनी है, और डिवाइड जब हम करेंगे तो वाई बार इज इक्वल टू आ जाएगी कुछ वैल्यू, तो हम वो वैल्यू फाइंड करके सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको थियोरी बता दी। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि एक एग्जाम्पल, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड द कोरिलेशन, ठीक है ना। ओके, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है जो डेटा दिया गया है। ठीक है, बॉक्स लिख लीजिए आपका, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा बॉक्स कब हमेशा गिवन होगा। अगर बॉक्स नहीं दिया गया है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल इफ़ दे डोंट गिव द बॉक्स। ओके, बॉक्स ही यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, 8 7, ठीक है। तो ये है हमारा गिवन जो उन्होंने हमें दिया है बॉक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमाम को सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक सी चीज़ें सॉल्व करनी होगी, उनको फाइंड करना होगा। तो ठीक है, पहले इसमें क्या हमें चाहिए, एक्स बार की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू। ठीक है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्मॉल एक्स आई, सॉरी ये स्मॉल एक्स है, ध्यान में रखिए, ये स्मॉल एक्स एंड ये स्मॉल वाई है। ठीक है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है, और ये भी सिग्मा स्मॉल एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, एंड सिग्मा स्मॉल वाई आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस में हमारा एन की वैल्यू क्या होगी, देखिए पहला कॉलम 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉलम्स है, तो हमारी एन की वैल्यू होगी 5। तो दोनों में भी हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो एन आ करके 5। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई यानी एक्स की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेना है, दैट इज़ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इसका सम जो है एक 1 + 2 3 6 6 4 10 15, 15/5 कितना होगा 3। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 + 5 7, 3
10, 18, 18 प्लस 27, 25, यस 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 5, इज इट, यस। तो हमने फाइंड कर ली है एक्स बार और वाई बार की वैल्यू, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें कंसिडर करना होगा एक टेबल, कंसिडर दी टेबल। तो पहले हमें जो गिवन होगा, सिमिलरली कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस होगा तो फॉर्मूलेस का डिफरेंस है, दैट्स इट। तो पैटर्न तो वही फॉलो करना है जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि कैसा पैटर्न होगा। टाइप 1 का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन को लेकर के जो कर्व फाइंड करते हैं हम, तो सिमिलर पैटर्न ये भी है, लेकिन जस्ट इसमें फॉर्मूलेस अलग है। तो कंसिडर टेबल कंसिडर करना है। टेबल में जैसे कि हम लिखते हैं पहले x की वैल्यूज़ जो गिवन हो एंड है और y की वैल्यूज़ जो गिवन है। x की वैल्यू जो गिवन है 1 2 3 4 5 एंड y की वैल्यू जो है 2 5 3 8 7, ठीक है ना। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे कैपिटल X चाहिए, ठीक है। मुझे कैपिटल X चाहिए, तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले रो के लिए मुझे कैपिटल X चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पहले रो के लिए कैपिटल X होगा एक्स आई, मतलब पहले रो का X वैल्यू, पहले रो का X वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बार क्या है, क्या मिला है हमें, फाइंड हुआ है 3, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा -2। सिमिलरली चलिए दूसरे रो पे, दूसरे रो का एक्स वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस एक्स बार है, तो एक्स बार आके 3, 2 माइनस 3 -1। सिमिलरली थर्ड रो का x वैल्यू क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि x वैल्यूज़ हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में ही दिया जाए। ये सिंपल एग्जांपल मैंने उठाया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 एक असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर एक केस में ये ऐसा ही हो, ठीक है। तो थर्ड रो का पहला एक्स वैल्यू जो है 3, उसको लिख लिया 3 माइनस एक्स बार 3, 3 माइनस 3 0। सिमिलरली मैंने बाकी के वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, तो नथिंग बट 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, ठीक है। और 5 माइनस 3 होगा 2। सिमिलरली वाई, कैपिटल वाई की वैल्यू भी वैसे ही कैलकुलेट करना होगी हमें। तो स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई आई माइनस वाई बार। तो अब यहाँ पे चलते हैं वाई बार के, वाई के कॉलम की तरफ। तो पहला वाई का पहला रो वाई का, सॉरी, हाँ ओके। तो पहला जो वाई के कॉलम में जो पहला रो का नंबर है दैट इज़ 2 माइनस वाई बार क्या है 5, तो लिख लीजिए 2 माइनस 5 क्या होगा -3। एंड जो वाई के कॉलम में जो दूसरा रो का नंबर है जो वो है 5, 5 माइनस 5 आई मीन वाई बार 5 माइनस 5 0। तो सिमिलरली बाकी के भी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 माइनस 5 -2, 8 माइनस 5 +3, 7 माइनस 5 2, ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अपना, ठीक है। wait, just let me cross check with my notes whether what I am doing is correct or no, so that आपको कुछ तकलीफ ना हो, ठीक है। यहाँ तक करेक्ट है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वेयर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू। देखिए हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए थे, वो तो हमने निकाल लिए, और हमें अब चाहिए एक्स इंटू वाई चाहिए। तो एक्स इंटू वाई भी हम करेंगे यहाँ पर, एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर जो एक्स वाई के वैल्यूज़ मिलेंगे उन तमाम को ऐड कर लेंगे और तब मिल जाएगा सिग्मा एक्स वाई, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो एक्स स्क्वायर जो पूरा कॉलम है यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उन तमाम को ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हम उसको पुट कर लेंगे, और सिमिलरली सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे उसको ऐड करके सिग्मा वाई स्क्वायर
आ जाएगा और वो वाई सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। तो अब बात है ये कैसे फाइंड आउट करें। तो ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यूज़ ये आ गई हैं, तो इसी को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेना होगा। तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, -2 का होल स्क्वायर -4 लिख देते हैं, ठीक है, यह गलत है, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर यानी मतलब क्या है इसका, -2 इंटू -2, ठीक है, 2 इंटू 2 इज़ 4 वी नो। बट थोड़े बच्चे क्या करते हैं, माइनस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस को यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन नहीं लिखना है, माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ आएगा +4, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ -1 का होल स्क्वायर 1, दैट इज़ माइनस इंटू माइनस +1, ठीक है, 1। 0 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 0, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली फॉलोज टू y -3 whole square is 9, 0 square 0, -2 whole square 4, 3 square 9, and again 2 square is 4, ठीक है ना। ओके ओके नाउ अब आते हैं x एंड y पे। तो x एंड y इज नथिंग बट दिस वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यूज। -2 इंटू -3 इज 6, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 3 3, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम निकालेंगे, हम इस इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एंड इस कॉलम को अगर ऐड कर लेंगे तो आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, 9 + 4 13 + 9 22 26, ठीक है, 26 आ गया। और यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यूज़ इन तमाम को ऐड करने से मिल जाएगी, एक्स वाई 6 + 3 9 13 एक्स 13, तो 3 वैल्यूज़ भी आ गई। और अब हमें क्या फाइंड करना है, तो सब हमारा प्रोसीजर हो चुका है यहाँ पे। तो अब हमें फाइंड करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फार्मूला एक बार लिख लीजिए, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय √ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब सिग्मा एक्स वाई क्या मिला है हमें, 13, तो पुट कर लीजिए 13 डिवाइडेड बाय √ सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, क्या मिला है हमें, 10, पुट इट 10 इंटू सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर व्हाट वी हैव गॉट 26। तो नाउ if we can solve the whole whole equation in calculator, ठीक है। तो now how we can solve, see यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 13, यहाँ पे यहाँ हम नीचे भी जा सकते हैं, तो ठीक है। नाउ प्रेस दिस, नाउ स्क्वायर रूट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्क्वायर रूट 10 इंटू 26 इज इक्वल टू, और यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर आया है लेकिन हमें चाहिए डेसिमल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, तो जस्ट प्रेस दैट ऑप्शन, देन वी गॉट 0.8062। डेसिमल के पॉइंट के बाद 4 नंबर हमेशा लिखना होता है टू बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट हमें एवेलुएटर को दिखाने के लिए हमेशा पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ को लिखना होता है। चाहे तो आप 3 या 2 वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में 4 वैल्यूज़ को भी एवेलुएटर देखता है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू राइट सम 4 नंबर्स आफ्टर पॉइंट। सो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम ख़त्म होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है एक लाइन्स ऑफ रिग्रेशन करके, वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टॉपिक, जस्ट we have some other equations to solve it, and along with this coefficient of correlation we need to find that lines of regression also, which is bit lengthy, okay. So for now
दिस इज़ ओके, जस्ट यू नीड टू सॉल्व दिस। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए, देन आपको यहाँ तक करना है। लेकिन आपको पूछा गया चंद क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछा जाता है कि कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट भी फाइंड करिए और लाइन्स ऑफ रिग्रेशन भी फाइंड करिए, देन यू नीड टू सॉल्व बोथ ऑल्सो। यहाँ तक करने के बाद आपको लाइन्स ऑफ रिग्रेशन का लाइन्स ऑफ रिग्रेशन सॉल्व करना होगा जो सिमिलर टू दिस, ऐसा ही है, कुछ है वो, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द डाउट्स, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, ओके। बाय, ऑल द बेस्ट।